हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इंटरव्यू टॉपर सीरीज में। और इस सीरीज में आज हमारे साथ रमन जी जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस बार के यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में अपने जेआरएफ के गोल को अकम्प्लिश किया। तो रमन जी, बहुत बहुत बधाई आपको, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच सर। तो रमन जी, अपने एग्जामिनेशन के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, जर्नी के बारे में बताइए कि कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका। सर ये मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट था। इससे पहले मैंने 4 अटेम्प्ट दिए थे। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे 2 अटेम्प्ट हुए थे, जो कि कोविड के जस्ट बाद, जब 3 मंथ्स में हमारे 2 अटेम्प्ट हो गए थे। उसके बाद मैंने अपना थर्ड अटेम्प्ट दिया थर्ड सेमेस्टर में, जिसमें मैंने अपना नेट क्वालिफाई कर लिया था। हम्म। फिर मैंने फोर्थ अटेम्प्ट दिया फोर्थ सेमेस्टर में। फिर उस टाइम पे हमारा यूजीसी नेट कैंसिल हो गया। फिर जब री नेट हुआ तो उसमें 0.02 परसेंटाइल से मेरा जेआरएफ रह गया था। हाँ, उस टाइम मेरे को शौक भी लगा था और लगा था कि कहीं क्या मैं सही जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, हम्म। क्या गलत हम्म। कर रहा हूँ। लेकिन हम्म। फिर दोबारा से सब कुछ शुरू से शुरू करा। 2 महीने एक्स्ट्रा एफर्ट्स करे, पढ़ाई एक्स्ट्रा करी। हम्म। वही नोट्स थे लेकिन बार बार उनको पढ़ता गया। हम्म। फिर उसके बाद इस बार मेरा काफी अच्छा स्कोर रहा है, जिसमें मैंने जी जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है। जी जी। तो रमन जी, आपकी जो जर्नी है, जैसा आपने बताया कि इसमें कुछ अटेम्प्ट्स लग गए आपको एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में। तो ये जर्नी में बहुत सारी लर्निंग्स आपने लिए होंगे कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप पहले गलत तरीके से कर रहे होंगे और आपको समझ में आया कि नहीं, इस एग्जामिनेशन के लिए ऐसा नहीं, ऐसे करने चाहिए। तो वो क्या लर्निंग्स हैं जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स भी जिनका फायदा उठा सकते हैं, जो आपने समय लगाया शायद उनको ना लगाना पड़े। सर जब मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे उसमें तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, लेकिन जब मैंने थर्ड अटेम्प्ट दिया था तो उसमें मुझे ये लगने लग गया था कि यूजीसी नेट का एक पैटर्न है, जो कि हम्म। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। वो एक हम्म। टॉपिक को रिपीट करते हैं। क्वेश्चंस हम्म। रिपीट बहुत कम होता है कि क्वेश्चंस रिपीट हो जाए, लेकिन वो हम्म। टॉपिक रिपीट होता है। हम्म। और लास्ट 5 ईयर्स के अगर कोई पीवाईक्यूज भी पढ़ लेता है तो वो काफी अच्छा स्कोर करेगा। तो जी। मेरे को ऐसा ही लगता है। इस बार भी जब मैंने नेट दिया था तो मेरे पेपर 2 में 77 क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। ओ। तो मेरे को ऐसा लगने लग गया था कि मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि हाँ, एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछेगा। और बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आए भी थे। जी जी। तो ये जो पूरा आपका जर्नी रहा, जैसे आपने हमें एक्सप्लेन किया कि इस जर्नी में आपने काफी एफर्ट लगाया, काफी मेहनत करी, बहुत कुछ सीखा भी। तो अभी ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपनी पढ़ाई को किस तरीके से मैनेज करते थे, कितने आवर्स आप डिवोट किया करते थे पढ़ाई की तरफ, ताकि आप ये अच्छा खासा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है उनको सही कर पाए। सर मैं मोस्टली लाइब्रेरी में पढ़ता था, रीडिंग हॉल में जो सीटिंग देता था। तो हमारे यहाँ मीरपुर में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है। तो जी। मैं डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी हमारी है, जो सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक खुली रहती है। तो पहले जब मैं पढ़ता था तो 8 से कभी 4 बजे तक पढ़ता था, कभी 5 बजे तक पढ़ता था। लेकिन जब 0.2 का जो डिफरेंस रह गया था, तब फिर मेरे को लगा था कि और एफर्ट्स की जरूरत है, और इस बार मैं कुछ कमी नहीं छोड़ना चाहता था। जी तो फिर इस बार मैं सुबह 7:30 से लेके शाम को 7:30 बजे तक पढ़ता था, और फिर जी। घर आके खाना हम्म। खा के थोड़ा रेस्ट करना, फिर दोबारा रिवीजन करता था थोड़ा। जो हम्म। मैं शॉर्ट नोट्स भी बनाता था मैं साथ साथ हम्म। में। कुछ हम्म। शॉर्ट नोट्स होते हैं, जैसे कि हम्म। ईयर्स में कौन से ईयर में कौन सी एस्टेब्लिशमेंट हुई है, तो उन हम्म। नोट्स से मेरे को काफी ज्यादा हेल्प मिली थी, जिनसे जी। मेरे जो 30 to 33 पेजेस के नोट्स थे, उसी में से कुछ 15 to 20 क्वेश्चंस आए थे, जो कि मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किए थे। ओके तो ओके। तो उससे ये हमें बहुत हेल्प मिली थी। जी, तो ये नोट्स आप हमारे साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, हम भी देखना चाहेंगे कि क्या यस कुछ सर। आपने उसके अंदर मसाला जरूर डाला सर। हुआ है। और रमन जी, जैसा आप यस बता सर। रहे थे कि आप इतना लंबा समय पढ़ाई कर लेते थे, एट अ स्ट्रेच आप 12 12 घंटे तक पढ़ाई कर लेते थे। तो क्या चीज मोटिवेट करती थी आपको? क्या ऐसा क्या पुश करता था आपको, क्योंकि किसी के लिए भी इतना लंबे समय तक पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है, तो कहाँ से वो मोटिवेशन लाते थे आप? सर मोटिवेशन के लिए मतलब मेरा पैशन है टीचिंग। मुझे बीकॉम लास्ट तक समझ आ गया था, और मेरे टीचर्स ने इतना अच्छा गाइड करा था कि मुझे पता था कि मेरे को टीचिंग करनी है, और ये काम मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ और मैं इसको इंजॉय कर रहा हूँ। फिर जब जी हम कोई चीज़ एंजॉय करते हैं तो थकान उतनी नहीं लगती। जी। और मोटिवेशन के लिए मेरे फ्रेंड्स थे, जो बहुत मोटिवेट करते रहते थे। उन्होंने कभी भी मेरे को नहीं छोड़ा कि हाँ तू कर सकता है। जी। हर बार यही चीज बोलते थे मेरे को। तो हम्म। मेरे फ्रेंड ने मेरे को एक बात बोली थी कि हम्म। हार तभी होती है जब आप रुक जाते हो, तो जी रुकना नहीं है। तो जी। फिर मैं रुकता नहीं था, फिर मैं पढ़ता रहता था। और मोटिवेशन यही था। और मेरे को पढ़ाने के लिए एक चीज और मोटिवेट करती थी, जब मैं क्लासेस भी लेता था अपनी जूनियर्स की, कि हाउ कैन आई कीप माई स्टूडेंट्स एंगेज टिल द लास्ट मिनट ऑफ माई लेक्चर।
तो मेरे को ये चीज बहुत फैसिनेटिंग लगती थी कि कैसे मैं उनको एंगेज रख सकता हूँ, कैसे पढ़ाना। मतलब मेन गोल है कि पढ़ाना है, कि जी पढ़ाना कैसे है वो सीखना है। जी तो जी बस उसी के लिए मैं खुद पढ़ता था, फिर अपने जूनियर्स की क्लासेस लेता था, ट्यूशंस भी देता था। तो वो हर चीज से मेरे को बहुत हेल्प मिली। जी। तो बिल्कुल टीचिंग आपका एक पैशन है, और इस पैशन के लिए आपको जो करना पड़े आप उसके लिए बिल्कुल तैयार थे, और ये आपकी मेहनत के अंदर, ये आपके जो रिजल्ट है उसके अंदर डेफिनेटली झलक रहा है। तो रमन जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे जानने को मिल रही हैं। अब जानना चाहेंगे कि आपकी इस पूरी प्रिपरेशन में प्रैक्टिस का क्या रोल रहा, कि प्रैक्टिस है, पीवाई क्या उसे मॉक टेस्ट है, तो उनको कितना इंपॉर्टेंस दिया आपने? सर टू बी ऑनेस्ट, मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया है, लेकिन पी वाई क्यूज मैंने सारे किए हैं। मैंने एवर स्टडी का चैनल मैंने पूरा खोल दिया था, जिसमें आपका एक प्लेलिस्ट है महारिवीजन। हम्म वो मैंने मोस्टली हर वीडियो 2 to 3 टाइम्स देखी होगी। और पी वाई क्यू सीरीज है, वो भी हम्म हर वीडियो 2 to 3 टाइम्स देखी होगी। हम्म और फिर उसके बाद जो आपकी 5 मिनट सीरीज है, वो हम्म भी देखी है। और मतलब उसको बस देखा नहीं है, जो उसमें नोट्स हैं वो नोट डाउन किए हैं मैंने। मिनिमम 14 to 15 नोटबुक्स लिखती थी। जी नोट्स लिख लिख के मैंने कोई फुल कोर्स नहीं कभी देखा था कि फुल सिलेबस क्या होता है। सिर्फ पीवाईक्यूज के बेस पे एनालिसिस करके कि कौन से टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, जी कैसे वो आ रहे हैं, तो उसी के बेस पे नोट्स बनाए थे। और वैसे ही उनमें से ही मेरे को हेल्प मिली, और मेरे को ऐसा लगा कि जितना मैं पढ़ रहा हूँ, जितनी बार पढ़ रहा हूँ, हर चीज वो माइंड में जनरलाइज हो रही थी। हम्म फिर एग्जाम में ऐसा होता है कि कई बार हमें चीजें याद नहीं रहती, लेकिन हम गेस वर्क और एक गैस यस लगा के आ जाते हैं, जो हम्म एजुकेटेड गैस जो आप बोलते हो सर। आप जी अपनी क्लास में भी बोलते हो कि हाँ, हम एजुकेटेड गैस लगा के आते हैं और वो हमारा क्वेश्चन सही होता है। तो बस जी उस चीज में भी हेल्प मिली। जी जी जी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से इन्होंने किया, और वहीं से इसको इनको पता चला कि कैसे सवालों को हैंडल करना है। क्योंकि सवालों को हैंडल करना एक कला है, पढ़ाई अलग है और सवालों को हैंडल करना अलग है। तो सवालों को हैंडल करना जब इन्होंने सीख लिया, तो फिर मुझे लगता है जेआरएफ अकम्प्लिश करना इनके लिए काफी आसान हो गया होगा। तो रमन जी, ये वाला गोल तो आपने पूरा कर लिया, अचीव कर लिया। अब अगला क्या गोल है आपके सामने जिसके लिए आप मेहनत करेंगे? अगला गोल तो सर पढ़ाना है। बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, बेटर से बेटर खुद को इम्प्रूव करते रहना है हर एक स्टेप में। और बेस्ट एजुकेशन देनी है बच्चों को। बस जी यही गोल है कि पढ़ाना है अच्छे से सबको। जी बिल्कुल, टीचिंग इनका पैशन है और इसी लाइन में ये आगे बढ़ना चाहेंगे। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट रमन जी। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे आज जानने को मिली, एंड आई एम श्योर कि जो हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें आज इस सेशन से लेकर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। बस सर एंड में आपसे एक फेवर चाहिए कि मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो भी आपके ही क्लासेस से, यूट्यूब से आपके ही क्लासेस जी देखते हैं। और आई नो कि मेरे फ्रेंड्स ये जरूर देखेंगे ये हमारा जो हम्म पॉडकास्ट या हम्म इंटरव्यू आएगा। तो हम्म आप उन्हें ऑल द बेस्ट विश करें, और नेक्स्ट टाइम के लिए कि वो भी यहाँ बैठ के आपके साथ इंटरव्यू करें। अगर आप उनको बोलेंगे तो उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो आप एक बार उनको ऑल द बेस्ट बोल देना। उनके नाम है मयंक शर्मा, तनुज सोनी एंड साक्षी। ओके। तो मयंक, तनुज और साक्षी, ठीक नाम बोले मैंने? यस सर, यस सर। जी जी। तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आपने रमन जी को बहुत अच्छे से मोटिवेट किया, और इन्होंने अपने गोल को कंप्लीट किया। अब हम चाहते हैं कि आप लोग भी फटाफट से अपने गोल को कंप्लीट करें, और हम आपके साथ हों, आपके एक्सपीरियंस सुन रहे हो यहाँ पे इस चैनल पे। बहुत अच्छा लगेगा हमें। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो रमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय निकालने के लिए। आज इस सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। मिलेंगे एक नए सेशन में थैंक यू सर। एक नए टॉपर के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।